बाहर जो मुझे जो कुछ नजर आ रहा है इसको हम बोलते हैं दृश्य, या कई बार हम इसको प्रपंच भी बोल देते हैं। तो बाहर जो कुछ भी है दृश्य है, और अंदर जो कुछ है, अंदर जो देखने वाला है, उसको हम कह देते हैं दृष्टा। दृश्य, दृष्टा। तो दृश्य की नॉलेज तो हम सबको रखते हैं, दृश्य की नॉलेज तो विज्ञान भी दे देगा हमें हमेशा। विज्ञान किस काम में आता है? इस पूरे संसार की ही तो नॉलेज देने में हमें हेल्प करता है ना। लेकिन ये जो दृष्टा है, देखने वाला, इसकी नॉलेज कौन देगा? इसीलिए अध्यात्म है हमारी जिंदगी में। पर दोस्तों, विडंबना जिंदगी की ये है कि भले ही हमारी कामनाएं पूरी हो भी जाएं, पर ये जो यहाँ कामना करने वाला है, जो डिजायर जहां से आ रही है, ये क्या ये कभी पूरा होता है? अध्यात्म का उद्देश्य ये बिल्कुल भी नहीं है कि आज आप 1 लाख रुपए कमा रहे हो तो 2 साल बाद आपको 5 लाख रुपए कमाने का आइडिया मिल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अध्यात्म, या फिर इसको कई बार हम लोग स्पिरिचुअलिटी भी बोल देते हैं, अध्यात्म क्या है। अच्छा, अध्यात्म क्या है, इसको समझने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि अध्यात्म को हम लोग क्यों समझे, इससे हमें फायदा क्या होने वाला है। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से अध्यात्म एक ऐसी फिलॉसफी है, या अध्यात्म एक ऐसा दृष्टिकोण है जिसको अगर हम लोगों ने अपने जीवन में उतार लिया, समझ के जिसको हमने जीवन में उतार लिया, तो इसके बाद हम अपनी जिंदगी में चाहे कैसे भी डिसीजंस लें, कुछ भी डिसीजन लें, वो डिसीजंस पहले से बहुत ज्यादा बेहतर होंगे। हो सकता है कि पहले हम लोग जो निर्णय लेते हो वो बहुत जल्दबाजी में बिना सोचे समझे ले लेते हो, पर यदि आप लोग अध्यात्म की इस राह में आते हैं या फिर अध्यात्म को अच्छे से समझ जाते हैं, तो आप पाएंगे कि पहले जिस तरह से आप निर्णय लेते थे चीजों में, निर्णय किसी भी चीज से संबंधित हो सकते हैं, चाहे छोटी से छोटी चीज को लेकर कोई डिसीजन लेना हो या बड़ी से बड़ी चीज को लेकर कोई निर्णय लेना हो। दोस्तों, किसी भी इंसान की जिंदगी में सबसे बड़े जो डिसीजंस होते हैं मेरे हिसाब से वो तो 2 ही होते हैं। सबसे पहला तो होता है नौकरी। हमें नौकरी करनी चाहिए तो कौन सी करनी चाहिए, कैसे हम लोग किसी नौकरी का चयन करें। और जो दूसरा डिसीजन होता है वो होता है हमारी शादी। शादी करें या ना करें, करें तो किससे करें, कैसा हमारा पार्टनर हो। ये 2 डिसीजंस ऐसे हैं हमारी जिंदगी में जो मेरे हिसाब से इरिवर्सिबल होते हैं। माने एक बार अगर आपने निर्णय ले लिया तो बड़ा मुश्किल होता है उस निर्णय से बैकआउट करना। और जैसा कि हमने देखा है इस दुनिया में, खासकर कि भारतीय समाज में, हम लोग जो ये निर्णय ले लेते हैं वो बहुत ही नासमझी में। जैसे शादी का जो निर्णय हो जाता है वो कई बार हम लोग दूसरे चीजों को आधार में रख कर कि सामने वाला कितना आकर्षक लग रहा है या सामने वाला कितना पैसा कमा रहा है, या कई बार नौकरी का चयन करते समय हम लोग आधार बना लेते हैं कि सामने वाली जो नौकरी हमें मिल रही है उससे हमें माल मसाला यानी पैसा कितना मिलने वाला है। ये नहीं देखते हम लोग कि हाँ भाई, वो जो नौकरी करने जा रहे हैं क्या सच में वो नौकरी मेरे लिए है, क्या उस नौकरी में मेरा दिल लगेगा। तो ऐसे ही बहुत सारे गलत आधारों पर, गलत बेसिस पर हम गलत डिसीजंस ले लेते हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्पिरिचुअलिटी इन द लाइफ। तो अगर हम लोग इस फिलॉसफी को ध्यान से समझ लें कि ये क्या चीज है और इसको जीवन में उतार लें, तो आप पाएंगे कि निर्णय लेने के जो आधार हैं, जो बेसिस हैं, वो बिल्कुल ही बदल गए हैं, नए बेसिस बन गए हैं। और आपके जो डिसीजंस हैं वो पहले से कहीं ज्यादा सटीक, अच्छे होंगे। और आपको लगेगा कि पहले मैं गलत डिसीजंस ले लेता था और अब मेरे डिसीजंस जो हैं वो बहुत अच्छे हो गए हैं। तो इसी बात के साथ चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं कि ये स्पिरिचुअलिटी है क्या। दोस्तों, अध्यात्म शब्द जो है ये एक्चुअल में संस्कृत से आया है, और अगर हम इसका संधि विच्छेद करें तो अधि और आत्म, ये 2 शब्द बनते हैं। यहां पर अधि का मतलब होता है अधिक, अधिक माने और ज्यादा, और आत्म माने होता है मैं, स्वयं। या कई बार आत्म को यहाँ पर आत्मा भी कह दिया जाता है, पर अध्यात्म में आत्म का जो ज्यादा मीनिंग निकलता है वो खुद की तरफ निकलता है। तो अधि माने अधिक और आत्म माने मैं। तो खुद को और ज्यादा अधिक जानना, इसी को अध्यात्म बोलते हैं। और सामान्यतः मैं ऐसे भी बोल सकता हूं, स्वयं को जानना, खुद को ज्यादा से ज्यादा जानना, खुद का ज्ञान होना, इसी को कहते हैं अध्यात्म। देखो, जानते हम सभी हैं इस दुनिया में, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। एक 5 साल का जो बच्चा है वो भी कुछ ना कुछ जानता ही है। दुनिया में ऐसा कौन है जो कुछ भी नहीं जानता। लेकिन हम सभी जो जानते हैं ना, वो बाहरी दुनिया को ज्यादा जानते हैं। हम लोग बाहर के संदर्भ में ज्यादा चीजों को जानते हैं। उदाहरण के लिए मेरी ये आंखें हैं, तो मेरी ये आंखें सामने कुछ देख रही है ना,
तो वो जो देख रही हैं, मुझे उस चीज का तो ज्ञान है, पर ये देखने वाला कौन है आंखों के पीछे, क्या इसका मुझे पता है? उदाहरण के लिए मेरे कान हैं, मेरे कानों में अलग अलग तरह की आवाजें आ रही हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि ये आवाजें कहां से आ रही हैं जरा जांचू तो, देखो ना ये आवाजें कौन सी हैं, किसके पास से आ रही हैं। तो आवाजें आ कहां से रही हैं इस बात का ज्ञान तो मैं ले लूंगा, पर ये आवाज सुनने वाला कौन है, क्या इसके बारे में कभी हम सोचते हैं? खुद को ज्यादा से ज्यादा जानना, अध्यात्म, इसी को कई बार हम लोग आत्मज्ञान भी कह सकते हैं। आत्मज्ञान माने आत्मा का ज्ञान नहीं है, जो सामान्य धर्म में आप लोगों ने सुना होगा, आत्मा की मेरे अंदर कुछ घुस गया है, पैदा होते ही और मर जाऊंगा तो मेरे अंदर में से कुछ निकल जाएगा, जिसको कई बार अच्छी आत्मा होती है तो आत्मा बोलते हैं, कि बुरी आत्मा है तो उसको भूत बोल देते हैं कई बार। तो उस वाली आत्मा की यहाँ पर कोई बात नहीं है। आत्म माने मैं, स्वयं मैं, जैसे मैं बोल रहा हूं तो मैं हूं कौन, मेरे अंदर कौन है जो बोलने का आदेश दे रहा है। तो जानते हम सभी हैं, मुझे दिख रहा है कि सामने क्या है, तो वो जो दिख रहा है उसकी नॉलेज मुझे है, पर देखने वाला क्या है? हमारे उपनिषदों में एक उपनिषद है केन उपनिषद, तो केन उपनिषद में एक श्लोक आता है जिसका हिंदी में अनुवाद ये है कि कौन है वो जो वाणी की भी वाणी है, माने बोल तो हम रहे हैं पर ये बोलने के पीछे कौन है? कौन है वो जो श्रवण का भी श्रवण है, माते सुन तो हम रहे हैं पर ये सुनने वाले के भी पीछे कौन है? कौन है जो मन का भी मन है, मन के भी पीछे कौन बैठा हुआ है, उसको जानना। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि बाहर जो मुझे जो कुछ नजर आ रहा है इसको हम बोलते हैं दृश्य, या कई बार हम इसको प्रपंच भी बोल देते हैं। तो बाहर जो कुछ भी है दृश्य है, और अंदर जो कुछ है, अंदर जो देखने वाला है उसको हम कह देते हैं दृष्टा। दृश्य, दृष्टा। तो दृश्य की नॉलेज तो हम सबको रखते हैं, दृश्य की नॉलेज तो विज्ञान भी दे देगा हमें हमेशा। विज्ञान किस काम में आता है? इस पूरे संसार की तो नॉलेज देने में हमें हेल्प करता है ना। लेकिन ये जो दृष्टा है, देखने वाला, इसकी नॉलेज कौन देगा? इसीलिए अध्यात्म है हमारी जिंदगी में। तो अध्यात्म को ऐसे भी बोल सकते हैं कि दृश्य और दृष्टा दोनों को एक साथ जानना, क्योंकि दोनों को अलग अलग नहीं जान सकते। जब हम कहते हैं कि भाई अध्यात्म, खुद को जानना, तो खुद को जानने के लिए भी दुनिया को जानना जरूरी है। तो दृश्य और दृष्टा को एक साथ जानना, दिस इज अध्यात्म। इंग्लिश में इसको कई बार हम लोग स्पिरिचुअलिटी भी बोल देते हैं। हालांकि डेप्थ में अगर जाया जाए तो स्पिरिचुअलिटी जो शब्द है ये वेस्ट से आया है, और वहां पे ये जो स्पिरिट वर्ड है ये थोड़ा अलग सेंस में सोल के लिए यूज करते हैं वो, पर हमारे लिए यहाँ आत्म का मतलब है मैं। पर यह है कि प्रचलन में स्पिरिचुअलिटी शब्द है तो इस वर्ड को भी यूज कर लेंगे तो कोई परेशानी नहीं है। दृश्य और दृष्टा दोनों को साथ साथ जानना। कौन है ये जो बोल रहा है, कौन है जो इच्छाएं कर रहा है, कौन है जिसको क्रोध आ जाता है, तो खुद के बारे में जानना ही अध्यात्म है। दोस्तों अब सवाल ये उठता है कि मुझे स्वयं को जानने की जरूरत क्यों पड़ रही है? भाई मैं क्यों जानूं खुद को? मैं पैदा हुआ हूं, मेरे माँ बाप हैं वो सब मेरा कर ही रहे हैं, मैं बड़ा हो जाऊंगा, मैं पढ़ूंगा लिखूंगा, उसके बाद मैं नौकरी करूंगा, मैं शादी करूंगा, उसके बाद मेरे बच्चे हो जाएंगे, और फिर मैं बूढ़ा होकर मर जाऊंगा। जैसे मेरे मम्मी पापा ने किया वैसे ही मैं करूंगा, और उसी ढर्रे पर मेरे आने वाले बच्चे और पीढ़ियां भी चलती रहेंगी। तो मुझे इसमें प्रॉब्लम क्या है? मैं क्यों जानूं खुद को? तो इसमें खुद को जानने की जरूरत क्यों है? दोस्तों इतना तो आप मानते ही होंगे कि हम जीवन की अलग अलग स्टेजेस पर कामनाएं करते हैं, अलग अलग तरह की इच्छाएं हमारे मन में होती हैं। जैसे एक छोटा बच्चा है उसके अंदर भी कामनाएं होती हैं, उसके अंदर कामनाएं थोड़ी अलग तरह की होती हैं कि भैया खिलौने मिल जाएं, कुछ खाने को मिल जाए, कुछ चाट पापड़ी मिल जाए। थोड़ा सा फिर वो बड़ा हो जाता है, 12-15 साल का हो जाता है, तो उसकी इच्छाएं थोड़ी सी बदल जाती हैं। 20-25 साल का होगा तो इच्छाएं थोड़ी बदल जाएंगी, शारीरिक हार्मोन्स आएंगे तो मन करेगा कि कोई साथी मिल जाए, कोई पार्टनर मिल जाए। थोड़ा और बड़ा होगा तो ये मन में आएगा अच्छी सी नौकरी मिल जाए, शादी हो जाए, क्योंकि सभी शादी कर रहे हैं तो इसीलिए मैं भी कर लेता हूँ। फिर थोड़ा सा बड़ा होगा तो बच्चे होंगे, फिर मन में ये डिजायर आएगी कि ये बच्चे थोड़ा अच्छे पढ़ लिख ले, सेटल हो जाएं। और बुढ़ापे में भी अगर हम पहुंचेंगे तो वहां पर भी अलग अलग तरह की कामनाएं पैदा होती हैं। तो कामनाएं तो हमारी जिंदगी में हर साल, हर स्टेज पर, इवन हर मोमेंट पर आती ही हैं, और जिनके पीछे हम लोग अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा समय लगा देते हैं कामनाएं पूरी करने में। सारी की सारी दुनिया और किस चक्कर में लगी हुई है? अपनी इच्छा पूरी करने के चक्कर में ही तो लगी हुई है ना। पर दोस्तों विडंबना जिंदगी की ये है
कि भले ही हमारी कामनाएं पूरी हो भी जाएं, पर ये जो यहाँ कामना करने वाला है, जो डिजायर जहां से आ रही है, ये क्या ये कभी पूरा होता है? सोचो अपने मन में जरा अंतर्दृष्टि डालकर कि हमारे मन में जितनी भी कामनाएं उठती हैं, पहली बात तो सारी कामनाएं किसी की पूरी होती नहीं है, कामनाएं अनंत होती हैं। पर अगर कामनाएं हमारी पूरी हो भी रही हैं, तो क्या कभी कामना पूरी होने के बाद ऐसा होता है कि भाई अब कोई भी कामना नहीं है? उदाहरण के लिए मैं कोई जॉब कर रहा हूं और मेरा टारगेट है कि मेरी सैलरी इस लेवल तक पहुंच जाए कि 2 लाख महीना मुझे कमाना है। क्या 2 लाख पर महीना कमाने के बाद मेरी इच्छाएं खत्म हो जाती हैं? एक बिजनेसमैन है, वो चाहता है कि मेरी साल का टर्नओवर 10 करोड़ रुपए हो जाए। क्या 10 करोड़ के बाद वो कोई इच्छा नहीं करेगा? तो हमारे मन में अंधी कामनाएं बैठी हुई हैं, और जिन कामनाओं के पीछे बिना सोचे समझे हम भागने लग जाते हैं। कभी हम लोग ये सोचते भी नहीं है कि क्या सच में ये कामना मेरी ही है। कभी हम सोचते हैं कि ये कामना करने वाला कौन है, और इसके पास ये इच्छा आई तो आई कहां से, जिसके पीछे हम जिंदगी का बहुत जबरदस्त समय निकाल देते हैं। कभी हम सोचते नहीं इस मामले में। चलो कामनाएं छोड़ो, कामनाओं के अलावा भी हमारे मन में बहुत सारी चीजें पैदा होती रहती हैं। किसी को देखकर क्रोध आ जाना, नहीं सोचते कि क्रोध आया कहां से, कौन है क्रोध करने वाला। किसी को देखकर जेलेसी आ जाना, मन में ईर्ष्या आ जाना, कहां से आ रही है ईर्ष्या? ईर्ष्या करने वाला कौन है और क्यों कर रहा है ये ईर्ष्या? कभी सोचते हैं? नहीं सोचते। किसी को देखकर वासना पैदा हो जाना मन में, कभी सोचते हैं कि ये वासना करने वाला कौन है? और सोचो, हम ये नहीं सोचते कि ये आ कहां से रही है, बस आंख बंद करके अंधों की तरह उस चीज के पीछे भागना शुरू कर देते हैं। सामने बाजार में कोई आकर्षक चीज नजर आ गई, कभी हमने सोचा कि वो चीज इतनी आकर्षक मुझे लगी क्यों रही है? कौन है जिसको ये इतनी खूबसूरत लग रही है? किसी दूसरे इंसान को तो नहीं लगेगी उतनी खूबसूरत ये, या हो सकता है कोई ऐसा हो जिसको उससे भी ज्यादा खूबसूरत लगे वो चीज। तो कौन है जिसके अंदर से सारी की सारी चीजें आ रही हैं और जिसके पीछे हम जिंदगी का ज्यादा से ज्यादा समय निकाल देते हैं? वेदांत में या उपनिषदों में उसी को अहम या अहंकार या कई बार अहम वृत्ति कहा जाता है। और ये जो अहम है, ये जैसे ही एक बच्चा पैदा होता है उसके साथ चिपक रहा है और मृत्यु तक उसके साथ रहता है। और ये जो अहम या अहंकार है, ये अतृप्त, ये अधूरा है, जो लगातार क्या करता है? कामनाएं। कामनाएं क्यों कर रहा है ये? क्योंकि ये अधूरा है, इसीलिए तो कामना कर रहा है। कामनाएं पूरी हो रही हैं, पर ये अहम तो पूरा नहीं हो रहा ना। तो दोस्तों, अहम एक तरीके से क्या है? दुखी आत्मा है। आत्मा मैंने गलत कह दिया, दुखी है, इसको दुखी समझो। तो सारा का सारा समूचा अध्यात्म और किस लिए नहीं है? सिर्फ इसीलिए है कि ये जो दुखी अहम है ना, इसके दुख का निपटारा हो जाए। सीधी भाषा में ऐसे समझ लो कि अहम बीमार है या मैं बीमार हूं, इसीलिए तो मैं कामना कर रहा हूं। तो इस बीमार मन को या इस बीमार अहम को इसकी बीमारी से मुक्ति दिलाना, इसीलिए सारा का सारा अध्यात्म, सारा का सारा आत्मज्ञान है। अध्यात्म का उद्देश्य ये बिल्कुल भी नहीं है कि आज आप 1 लाख रुपए कमा रहे हो तो 2 साल बाद आपको 5 लाख रुपए कमाने का आइडिया मिल जाएगा। अध्यात्म बिल्कुल भी इसीलिए नहीं है कि हाँ आपकी कामनाएं पूरी हो जाएंगी। हाँ, कामना करने वाले की जानकारी ये पूरी दे देगा आपको। तो इसीलिए हमें अध्यात्म को समझना जरूरी है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि क्या अध्यात्म और वेदांत अलग अलग हैं, या अध्यात्म और वेदांत का आपस में कोई गहरा रिश्ता भी है। दोस्तों, अध्यात्म क्या है वो तो मैंने बता ही दिया है। वेदांत क्या चीज है? तो वेदांत का शाब्दिक अर्थ है वेदों का अंत, वेदों का अंतिम भाग। हम जानते हैं कि सनातन धारा में 4 वेद होते हैं, ऋग, साम, यजु और अथर्ववेद आपके। अच्छा, किसी भी वेद की जब हम बात करते हैं ना, तो किसी भी वेद के 4 मुख्य हिस्से होते हैं। जैसे सबसे पहला इसमें संहिता, ब्राह्मण, अरण्यक, और अंत में आते हैं जिनको उपनिषद बोलते हैं। तो शुरुआत के जो 3 भाग है ना, लगभग आपका क्या हो गया? संहिता, ब्राह्मण और अरण्यक। इन तीनों को कहा जाता है वेदों का कर्मकांड वाला हिस्सा। कर्मकांड माने जिसमें मंत्र वगैरह हैं, नीति नियम वगैरह हैं कुछ। और अंत में जो उपनिषद आते हैं, उपनिषद हैं वेदों का ज्ञान कांड वाला हिस्सा। इसीलिए उपनिषदों को वेदांत कहा गया। तो कहीं वेदांत कहा जाए या उपनिषद कहा जाए, समझ लेना बात एक ही है। तो वेदों में जो वेदांत हुआ यानी उपनिषद हुए, जो वेदों के शिखर हुए, उनके अंदर एक अमृत है, यानी पूरी की पूरी वहां आध्यात्मिक बातें हैं। तो अगर हमें पूरी तरीके से वेदांतिक या फिर आप कह सकते हैं आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए, हमें अपने बारे में जानना है,
तो कहां से शुरू करें, किसको समझें? तो इसमें सीधा सीधा है वेदांत। तो वेदांत वेदों का वो हिस्सा है जिसका सीधा कनेक्शन अध्यात्म से है। अगर आप लोग खुद के बारे में जानना चाहते हैं कि हम हैं क्या, मन कैसे काम करता है, तो वो है आपका सीधा सीधा वेदांत। तो आप अगर कहें कि मैं वेदांतिक हूं या फिर आप कहें कि मैं आध्यात्मिक हूं, तो दोनों में कोई अंतर नहीं है। अध्यात्म के लिए भी आपको वेदांत के पास जाना ही पड़ता है। हालांकि ऐसा जरूरी नहीं है कि जितना भी आध्यात्मिक ज्ञान है वो वेदांत से ही आएगा। कहीं पर भी अगर आपको ऐसी बात नजर आ रही है जो अहंकार को यानी अहम को दुख से मुक्त करे, अतृप्ति से तृप्ति की ओर ले जाए, समझ लेना वही आध्यात्मिक ज्ञान है। चाहे वो कहीं से ही आ रहा है, किसी भी धारा से आ रहा है। अगर हमें कुरान से भी कोई ऐसी बात मिलती है जिसका संबंध हमसे है, मैं से है, वो भी आध्यात्मिक बात है। अगर हमें बाइबल से कोई ऐसी बात समझ आती है जिसका संबंध मैं से है, इस अधूरे अहम से है, या फिर अगर हमें कोई ऐसी बात बौद्ध धर्म से मिलती है, जो कि बहुत सारी है, महात्मा बुद्ध, जैन धारा से मिलती है, या हमें सिख धारा के गुरु ग्रंथ साहिब है जो कि बहुत अच्छा ग्रंथ है, सबको पढ़ना चाहिए। कहीं से भी अगर हमें कोई भी आध्यात्मिक बात यानी हमारे मन से संबंधित कोई बात पता चलती है जो हमें बताए कि हम अधूरे क्यों हैं और हमारी पूर्ति होगी तो होगी कैसे, तो आप उसको सीधा सीधा आध्यात्मिक ज्ञान ही कहना और उस ग्रंथ को आध्यात्मिक ग्रंथ कह देना, सीधा सीधा। अगर मैं कोई मूवी भी देख रहा हूं ना, और मूवी से भी मुझे अगर कोई ऐसी बात पता चल रही है कि हाँ भाई इसका संबंध तो सीधा मुझसे है, मैं कामनाओं के पीछे भाग रहा हूं, इसका कारण इस मूवी ने बता दिया मुझे सीधा, तो समझ लेना कि वो मूवी भी आध्यात्मिक मूवी है। हाँ, वेदांत पर्याप्त है, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि वेदांत पर्याप्त नहीं है। वेदांत के पास अगर जाएंगे तो आपकी पूरी जिज्ञासा शांत हो जाएगी वेदांत के पास। पर वेदांत के अलावा भी और ग्रंथ हुए हैं जो आपके मन से संबंधित बातें करते हैं। अगर कोई ग्रंथ आपको सिर्फ ये बता रहा है कि आप ये कर लो, वो कर लो, सोमवार में ये कर लो, या रात को 8 बजे के बाद वो कर लो, ये कामना पूरी हो जाएगी, या आपको बस कोई नीति नियम बता रहा है कि हाँ भाई दुनिया को ऐसे चलाना है, ये नियम कानून होंगे, महिलाओं के लिए ये नियम, पुरुषों के लिए ये नियम होंगे, तो वो ग्रंथ वगैरह नहीं है, उसका अध्यात्म से कोई नाता नहीं है। अध्यात्म का सीधा नाता तो मैं से होता है। दोस्तों, आज की इस चर्चा में हमने बात करी कि अध्यात्म क्या है, और अध्यात्म से जुड़े हुए जो मुख्य प्रश्न थे उनका जवाब मैंने अपने ज्ञान के आधार पर यथाशक्ति जितना मुझे पता था मैंने आपको जवाब देने की कोशिश की। और आज की चर्चा में बस इतना ही। मिलते हैं अगली चर्चा में किसी नए विषय के साथ। नमस्ते दोस्तों।